तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करते होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो सेशन चल रहा है यानी सुपर फास्ट, जिसमें हम लोग 1000 प्रश्न यानी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो बहुत ही वीवीआई प्रश्न हो। तो ये फर्स्ट सेट है। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सबका सेट करेंगे। तो अगर आप ये पूरे सेट कर लेते हो, मैं आशा करता हूं कि आप सोशल साइंस में बहुत ही अच्छे नंबर लाएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पास में है, वियना कांग्रेस कब हुई थी? तो वियना कांग्रेस कब हुई थी यानी 1815 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्न आर्थिक क्रियाओं में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है यानी प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर यह हो जाएगा यानी ऑप्शन बी। ये ऑप्शन बी क्या है? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, बाकी तीन है। तो चलिए दोस्तों, आगे के प्रश्न यानी 9 नंबर को हम लोग देखते हैं। 9 नंबर में है, जमशेद दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई किस उद्योग केंद्र के है यानी उद्योग के केंद्र का किसके है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन और एवं स्टील। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 10 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न में है, प्रति व्यक्ति आय का अर्थ है। तो प्रति व्यक्ति आय का अर्थ यानी औसत आय, औसत आय यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में, मुद्रण का सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ? तो मुद्रण का सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ यानी ऑप्शन ए यानी चीन में। 12 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न में है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था यानी 1927 हो जाएगा यानी ऑप्शन सी में 1927। तो राइट आंसर यानी 1927। 13 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न में है, 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? तो 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? मार्टिन लूथर का यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यानी मार्टिन लूथर का। 14 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है यानी कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट या भूकंप या भूकंप यानी प्राकृतिक का है तो भूकंप इसका राइट आंसर है। ये सब क्या है? ये मानव द्वारा ये आपदा है। तो ये मानव द्वारा यानी प्राकृतिक द्वारा कहा है तो कहा हो जाएगा यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 15 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा कब की गई यानी भारत में राष्ट्रीय आपातकालीन कब लागू की गई? तो यानी इंदिरा गांधी की सरकार में 1975 में यानी राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी में है 1975। तो राइट आंसर बी। 16 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 16 नंबर, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो इसका स्थापना यानी 1920 में। तो ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न में, रबी की फसल किन महीनों में बुआई जाती है यानी रबी की फसल के किस महीने में बुआई जाती है? तो अक्टूबर और नवंबर में, जो अभी अक्टूबर नवंबर चल रहा है यानी इसी मंथ में। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न में है, धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है, ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 19 नंबर पास को हम लोग देते हैं। 19 नंबर पास में है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय दिवस यानी 8 मार्च को। ऑप्शन बी में है 8 मार्च को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 20 नंबर पास को हम लोग देखते हैं। 20 नंबर पास में है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी रचना है? तो ये किनकी रचना है? दादा भाई नौरोजी के। तो ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 21 नंबर पास को हम लोग देखते हैं। 21 नंबर पास में, निम्नलिखित में से कौन संचार सेवा का अंक है? संचार सेवा का अंक है तो समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी ऑप्शन डी इनमें से सभी। 22 नंबर पास को हम लोग देखते हैं। 22 नंबर पास में, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। तो मुख्य घटक क्या है? स्वास्थ्य सेवा, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी इनमें से सभी।
23 नंबर प्रश्न में है वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, यानी ऑप्शन में हम लोग देखते हैं आयात पर नियंत्रण, निर्यात पर नियंत्रण, विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी में है विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 24 नंबर पास में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति यानी प्राथमिक क्षेत्र से, ऑप्शन ए में है प्राथमिक क्षेत्र, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 25 नंबर पास में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 26 नंबर पास में है बिहार राज्य है। तो बिहार यानी कृषि प्रधान राज्य है, यानी इस बिहार में क्या है, कृषि प्रधान राज्य, यानी कृषि खेती ज्यादा होता है, तो इस ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 27 नंबर प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तरों को प्रभावित करता है। तो प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी में है प्रति व्यक्ति आय, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 28 नंबर प्रश्न में है बिहार में कृषि क्षेत्र का प्रतिशत है। तो बिहार में कृषि क्षेत्र का प्रतिशत यानी 60% हो जाएगा, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 29 नंबर प्रश्न में है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थी। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थी। तो बिस्मार्क हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यानी बिस्मार्क। 30 नंबर प्रश्न में है फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। तो 1871, इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन डी हो जाएगा 1871, ऑप्शन डी में है। 31 नंबर प्रश्न में हम लोग देखते हैं 31 नंबर प्रश्न में सेफ्टी लैब का आविष्कार किसने किया था। तो ये किसने, हम्फ्री डेवी ने, यानी ऑप्शन ए में है हम्फ्री डेवी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 32 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं 32 नंबर प्रश्न में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। तो करो या मरो, ऑप्शन बी में है करो मरो, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं 33 नंबर प्रश्न में है समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। तो समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, यानी दास कैपिटल को। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी में है दास कैपिटल, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया था। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण से किए थे, तो ऑप्शन ए में है चंपारण, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 36 नंबर पास में मुद्रण का आविष्कार कहां हुआ था। तो मुद्रण का आविष्कार कहां हुआ था, चीन में, तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यानी ऑप्शन सी, यहां पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 37 नंबर पास में तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी। तो तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी, यानी किसानों पर, तो ऑप्शन ए में है किसानों पर, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 38 नंबर पास में जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। तो यानी हंटर समिति का गठन किया था, ऑप्शन ए में हंटर समिति, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 39 नंबर पास में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहां है, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म स्थान यानी बिहार हो जाएगा, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 40 नंबर पास में ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। ककोलत बिहार के किस जिले में स्थित है, नवादा में, ऑप्शन बी में है नवादा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 41 नंबर पास में है किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है, यानी किस देश की सीमा बिहार से जुड़ा है, तो नेपाल, ऑप्शन ए में है नेपाल, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 42 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं 42 नंबर प्रश्न में संगठन सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था आवश्यकता होती है। तो बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यानी ऑप्शन सी में है बहुदलीय व्यवस्था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 43 नंबर प्रश्न में
भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी, यानी ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन डी में है अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 44 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न में है एशिया और यूरोप के बीच कौन सा प्राचीन व्यापारिक मार्ग था? तो रेशम मार्ग था, तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है रेशम मार्ग, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 45 नंबर प्रश्न में चौड़ा चौड़ी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए थे, यानी ऑप्शन सी में असहयोग आंदोलन, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 46 नंबर प्रश्न में अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी 1 मई को, ऑप्शन ए ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 47 नंबर प्रश्न में वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो वर्तमान में यानी भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? यानी 8 है, तो ऑप्शन सी में 8, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 48 नंबर प्रश्न में सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ था? तो सूचना का अधिकार कानून कब पारित हुआ था? 2005 में, तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी में है 2005, तो राइट आंसर यानी ऑप्शन बी। 49 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न में किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? तो ये किसने कहा था? यानी अब्राहम लिंकन ने, तो ऑप्शन बी में है अब्राहम लिंकन, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 50 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त है? तो 73वां, तो ऑप्शन बी में है 73वां, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। तो दोस्तों सुपर फास्ट यानी सेट में ये 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न था ये सोशल साइंस के। तो आपको ये क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए दोस्तों अगर हमारे यूट्यूब चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लिए। जय हिंद। 2 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न में रक्त एवं लौह की नीति का अनुकरण किसने किया था? तो ये किसने किया था? यानी बिस्मार्क ने, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन बी में है बिस्मार्क, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों इसी तरह आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न में भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? यानी 1959 ईस्वी में, तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन ए। 4 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कब की गई? यानी स्थापना कब की गई? तो स्थापना यानी 1907 ईस्वी में इसकी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। तो 5 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 5 नंबर प्रश्न है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804 ईस्वी, तो 1804 ईस्वी हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, यानी ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 6 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? यानी जर्मनी में। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? इसमें भी ऊपर वाला रहा है, इसमें भी ऊपर वाला रहा है, तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 7 नंबर प्रश्न में 1991 में निम्नलिखित में से कौन सा अस्तित्व में आया? कौन सा यानी यहाँ पे कौन सा गठन? विश्व व्यापार संगठन या सामान्य शुल्क और व्यापार समझौता? ऑप्शन सी में है नई आर्थिक नीति, तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन सी हो जाएगा नई आर्थिक नीति। 8 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न में है